हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3। इसके पहले हम लोग 4.3 में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये इस एक्सरसाइज का ये पार्ट नंबर 5 होगा। इसके पहले यदि आप 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और सॉल्व करते हैं आज का पहला प्रश्न और एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है, ध्यान दीजिएगा। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। जब पहले चल रहा है तो उसका किराया 8 रुपये है। उसके बाद की दूरी के प्रति किलोमीटर का किराया, जैसे जैसे आगे गया तब उसके 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया लिया जा रहा है। उसके बाद जो तय की गई दूरी है पूरी x है और कुल किराया y है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, y बराबर, पहले उसने क्या किया, 8 किलोमीटर चला तो उसका जो किराया था 8 रुपये हुआ ना, कुछ किलोमीटर स्टार्टिंग में। उसके बाद उसने एक दूरी मतलब कुछ किलोमीटर को घटा दिया, क्यों, x दूरी से जो बचा 5 से गुणा किया। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहाँ जो इसकी दूरी है इसका किराया 8 रुपया हो चुका था, इसीलिए यहाँ पे प्लस किया गया और ये दूरी यहाँ से अब घटेगी, इसमें से घटा करके 5 से गुणा किया गया तो इसका भी किराया हो गया, टोटल किराया आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 2 मान निकालेंगे। अब वो 2 मान क्या होंगे आपको ग्राफ पर दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है ग्राफ पे दिखाने के लिए 2 मान की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद वैल्यू निकाला जाएगा। इसको अगर हम लिखेंगे y बराबर 8 प्लस अंदर गुणा कर दो 5x माइनस 5। अब देखो इसका इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3। ठीक ना। अब इस इक्वेशन से इसको हम एक साइड भी कर सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर कर दें, मतलब लिख लें 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो होगा हमारे लिए बेटर होगा, तो इसको हम चूज कर लेते हैं। ठीक ना। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके फिर ग्राफ पे दिखा जाएगा। ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं उसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं x इक्वल टू इस 0। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब x इक्वल टू 0 हमने ले लिया, क्या ले लिया, x इक्वल टू 0, तब y इक्वल टू क्या होगा, देखिए y बराबर 5 × 0 प्लस 3। y इक्वल टू क्या आ गया बोलो, यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 का गुणा हो जाएगा और ये 3 होगा, तो y बराबर 3। मान जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ, लिखोगे बिंदु 0,3 ना, 0x का मान है इसीलिए पहले y
इसका मान है। बिंदु 0,3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। किसको? इसको। यह समीकरण का रूप है ना। किस समीकरण का रूप है? इस ऊपर वाले, इसको लिख लेंगे आप। अब क्या करेंगे, यहाँ बिंदु आपको 1 मिल गया। अब मान लेंगे, जब मान लेते हैं y = 0 हो जाता है। क्या? जब y = 0 हो जाता है तब देखते हैं क्या आता है। जब y = 0 हो गया तो देखिए, चलिए मान रखिए इस इक्वेशन में 0 बराबर 5x + 3, ठीक ना। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर? 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 5x बराबर -3 और x बराबर -3/5। और इसको यदि सॉल्व कर दोगे तो 5 × 6 = 30, तो 0.6 माइनस में आएगा। अब समझ लो दूसरा बिंदु आपको क्या मिला, बोलो। दूसरा बिंदु मिला, x क्या है? -0,6 और 0, 2 बिंदु मिल गया। अब इसको आप क्या करोगे? ग्राफ पर दिखाओगे। तो चलिए पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे दिखाना है उसको दिखाते हैं। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। हमने 2 लाइन बना लिया। ये आपको पता होगा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस पे आप क्या करेंगे, नंबर को प्लस में लिख लेंगे और इस पे आप माइनस में लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे? 1 2 3। 1 थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 1 2 1 2 1 2 3, ठीक ना। इधर प्लस में होगा, इस साइड माइनस में होगा। क्लियर? अब देखिए सबसे पहला बिंदु आप लोगे 0,3 ना। x पे 0 ले लो, x एक्सिस है, इस पे 0। 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। y पे 3, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा। x पे तो 0 हो गया, y पे 3, यहाँ पे हो गया 0,3। क्लियर? दूसरा बिंदु है -0,6 x एक्सिस पे। अब देखो ये जो 0 और 1 है, यदि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताएं ना, प्रत्येक लाइन के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 यहाँ 10, यहाँ पे 1 होता है, यही ना। तो देखो प्रत्येक जो छोटी छोटी लाइन होती है, आप स्केल ले लोगे अपनी जिससे आप दूरी मापते हो, उसमें भी देखोगे जो 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5वीं वाली लाइन होती है, थोड़ा सा बड़ी कर दी जाती है ताकि काउंटिंग करने में आसानी हो। इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस होता है, तो वो समझ लो कि एक प्रकार से पॉइंट है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पे आपको दिखाना है। यहाँ के बीच में 10 लाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। क्लियर? 6 वाली लाइन पे इसको आप बड़ा बनाएंगे, 6 वाले लाइन से मिलाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 वाली लाइन हमने बड़ा कर दिया, यही क्या होगा, लेकिन ये प्लस की तरफ नहीं दिखाना है, माइनस की तरफ दिखाना है। मिस्टेक हो गया ना, इसको हम इस साइड बनाएंगे। क्लियर? तो यही चीज़ इधर ले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? अब यहाँ से काउंट करेंगे 6 लाइन पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 वाली लाइन को बड़ा कर देते हैं।
ये 6 वाली लाइन बड़ी हो गई। इसको हम दिखाते हैं किससे, -0,6 सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 0.6, 0, ये हो गया बिंदु। अब इसको हम स्केल के द्वारा क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लेंगे। ठीक हो गया, सेम उसी बिंदु पर होना चाहिए 6 वाली लाइन पे। यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 पे है, ये बिंदु मिल गया। तो इस प्रकार से आप ग्राफ पे दिखा सकते हो। और यहाँ पे ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को वहाँ पे लिख देंगे, मतलब इसको ये भी लिख सकते हो 5x - y = -3, ठीक ना। इसमें से कोई भी समीकरण लिख दो, मान वही हुआ। क्या लिख लो, 5x - y = -3, यही लाइन होगी, ठीक ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आपको आकृति 4.5 दिख रहा होगा। इसमें 4 समीकरण दिए गए हैं और बताना है कौन सा समीकरण इसको वेरीफाई करता है, संतुष्ट करता है। दूसरी बात, आगे दूसरी आकृति दिया है 4.7 जिसको बोला गया है, इसमें भी 4 समीकरण दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है। बोला गया है कि चारों समीकरण में से कौन सा समीकरण इन तीनों बिंदुओं को क्या करता है, वेरीफाई करता है, संतुष्ट करता है, उसी को बताना है। तो उसको हम लोगों को 1 बाई 1 करके चेक करना होगा और बताना होगा कौन सा समीकरण संतुष्ट करता है। तो चलिए चेक करते हैं और समझते हैं कैसे करना है। क्या करना है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखते हैं। जैसे पहला समीकरण जब हो गया ना, y का मान 3 दिया है इसमें। अब ध्यान देंगे यहाँ पे यदि y का मान -1 रखोगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, कोई भी बिंदु नहीं करेगा। क्लियर, एग्जैक्टली हम कहेंगे, क्या कहेंगे, चलिए अच्छा यहाँ से एक बार हम बता देते हैं। जैसे यहाँ से प्रत्येक बिंदुओं का x और y अक्ष आपको पता होगा, x और y बिंदु निकालना। जैसे कोई बिंदु हो गया, मान लेते हैं ये क्या है 1, -1 है, तो ये आपको पता होगा x है और ये आपको पता होगा y है। तो यहाँ देखिए पहले में दिया गया y = 3, यहाँ से सब में -1, 0 और -1 है, कोई भी मान रखने पे 1 आएगा, नहीं आएगा, तो ये मान कैंसिल आउट, ठीक ना। दूसरा देखते हैं x + y = 0, सब में x + y का मान चेक करेंगे, तीनों का मान यदि 0 आ जाता है, ठीक। देखिए कैसे चेक करेंगे, अब ये तो संतुष्ट हो गया कि ये नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं होगा। क्लियर, अब इसको देखते हैं दूसरे वाले को। x का मान, पहला वाला बिंदु है 1 -1 = 0, आया कि नहीं 0। दूसरा बिंदु क्या है 0 + 0 = 0, मतलब x और y का मान रखना है। इसमें x का मान 1, इसमें -1 रख दिया 0, इसमें दोनों 0 0 0, और इसमें भी क्या हो 1 और -1 ही है, ठीक ना। आई एम सो सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा -1 और 1 होगा, ठीक ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा, क्वेश्चन में यही दिया है, ठीक ना। ये हो गया आपका, ये भी 0,
इस प्रकार से तीनों मान को संतुष्ट कौन सा समीकरण करता है, ध्यान से देखिएगा, तीनों मान रखने पर समीकरण 2 जो है संतुष्ट कर रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे हाँ समीकरण नंबर 2 x + y = 0 इस ग्राफ को पूर्ण रूप से संतुलित करता है, संतुष्ट करता है, ठीक ना। यदि तीसरे वाले ग्राफ को देखा जाए, y का मान और x का मान रखा जाए, दोनों तरफ बराबर आता है क्या, देखिए इसी में देख लेते हैं। x का मान यदि -1 रख दें और 2 × 1 रख दें ना, क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा, बोलिए। -1 = 2 कभी होगा, नहीं होगा, इस प्रकार से बोलेंगे ये तो नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी इसमें भी हम लिख लेंगे नहीं, ठीक ना। आगे फोर्थ वाले को आप चेक करोगे, फोर्थ वाले को कैसे चेक करोगे, x और y का मान रखोगे पहले वाले की तरह, चलिए 2 + y का मान इसमें 1 है, 3 × 1 रख दिया, उसके बाद 7 × x का मान क्या, -1, देखिए 3 × 3 = 2 = 5 और इधर -7, ये दोनों बराबर है, नहीं है। कहने का मतलब मान रखने पर यदि समीकरण संतुलित हो जाता है, दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं मान, तो उसको हम बोलेंगे कि ये ग्राफ को संतुष्ट करता है, अन्यथा नहीं करेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। कहने का मतलब जो फर्स्ट समीकरण दिया गया है ये भी नहीं, सेकेंड वाला भी नहीं और थर्ड वाला भी नहीं, सिर्फ समीकरण नंबर 2 ही इसको संतुष्ट करेगा। यहाँ पे बता दिए हैं कैसे संतुष्ट करेगा। यहाँ पे 1 + -1 लिखा गया है, यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना। हाँ, ऐसे इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। चलिए देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम पहले वाले समीकरण को संतुलित करेंगे, मतलब चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या होगा। जैसे पहला लेते हैं, x के जगह -3, इस समीकरण y क्या है, y 3 है, देखिए 3 बराबर x के जगह -1 + 2, क्या आया, ध्यान दीजिएगा, 3 और ये घटा दोगे तो 1, क्या ये बराबर होगा, क्या नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे नहीं। सिर्फ मान समीकरण में रख देना है, कोई भी एक पहले उठा लो, यदि वह संतुष्ट करता है तो दूसरा बिंदु रखो, अगर वही वेरीफाई नहीं होता है तो मत रखो, क्योंकि तीनों बिंदुओं को मिला करके लाइन खींचना है, ठीक ना, मतलब तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करना आना चाहिए। दूसरा क्या है, इसको देखते हैं, दूसरे वाले को y का मान रखते हैं -1, सॉरी y का मान 3 और x का मान देखिए, x का मान -1 -2, ठीक ना। यहाँ पे क्या हुआ, 3 एक तरफ आया, एक तरफ -3 आया, तो ये दोनों बराबर होगा क्या, बोलिए, नहीं होगा, तो इसलिए ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे x = क्या है, y = 3, वेरी गुड, x = -1 है, क्लियर, और +2 है। अब यहाँ पे देखिए ये संतुष्ट कर गया, मतलब 3 = 3 आया ना बराबर। चलिए, तो ये तो अभी हमने पहला बिंदु रखा, ठीक ना। अब दूसरा बिंदु भी रख कर चेक कर लेते हैं। दूसरा बिंदु 0 और 2 रखना है। चलिए रखिए, x के जगह पे क्या रखना है आपको, 0 और y की जगह पे 2, तो y की जगह पे 2 रखते हैं, 2 बराबर हो जाएगा, x का मान 0 रखना है +2। अब देख लीजिए 2 = 2 ना,
क्लियर। चलिए इसी का एक और देखते हैं, थर्ड वाला बिंदु देखते हैं। इसमें क्या है, यक्स का मान 2, पहले वाई का लिखते हैं, वाई बराबर 0 और यक्स का मान क्या है, माइनस यक्स है तो 2 हो जाएगा, +2 क्या आया, 0 बराबर 0। सिर्फ मान हमने रखा है। देखिए इस समीकरण का थर्ड वाले का तीनों मान बराबर आया है, तो इसलिए बोलेंगे ये वाला सही है। मतलब समीकरण को संतुष्ट ना ही पहला किया ना ही दूसरा किया, थर्ड वाला किया। फोर्थ वाले को भी चेक कर लेते हैं, करता है या फिर नहीं करता है। पहला मान ही रखते हैं, यक्स के स्थान पे -1 रख दिया, +2 गुणे वाई के स्थान पे 3 रख दिया, +6 -1 +3 दूनी 6 बराबर 6। इधर आया कितना 5, उधर आया कितना 6। संतुष्ट किया नहीं। जब एक ही नहीं संतुष्ट किया तो 2 को चेक करना ही नहीं है। जब एक संतुष्ट कर लेता है तब दूसरे को हम चेक करेंगे, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब ग्राफ 4.6 क्या होगा, इसमें समीकरण नंबर 2 x + y, इसमें 4.6 में x + y जो होगा समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक ना। और इस समीकरण में 4.7 में समीकरण y बराबर -x + 2 संतुष्ट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है, वहाँ पे आप कमेंट करें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है देखते हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दिया 2 मात्रक दिया है, पहला नंबर 1 दिया 2 मात्रक, दूसरा दिया है 0 मात्रक, ठीक ना। तो आपको आलेख खींचना है, ठीक ना। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्या दिया गया है लिखते हैं बोर्ड पे, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। दिया गया है आपको, माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी x ना। आपने मान लिया सपोज दैट कोई वस्तु है, पिंड है, उसने x दूरी तय की और जो कार्य किया उसने y किया, तो उसमें जो बल लगा उसको हमने k मान लिया। अब प्रश्नानुसार देखिएगा, दिया गया है कि जो पिंड द्वारा किया गया कार्य है ये तय की गई दूरी के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब क्या है, y है प्रोपोर्शनल है x है। आपको पता होगा जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक अचर नंबर लगाते हैं, मतलब एक बल लगाते हैं, तो y बराबर आता है kx। यहाँ पे जो अचर बल लग रहा है वो कितना है, 5। अचर बल क्या है, अचर बल जो है कितना है, 5 है। तब y बराबर कितना मिल जा रहा है आपको, 5x, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 मान निकालेंगे, उसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे। सबसे पहला काम यही। तो चलिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं जब यहाँ से देखते हैं x = यदि 0 हो जाए, देखिए तब y बराबर क्या होगा। देखिए y का मान हम क्या कर लेंगे, x का मान इसमें रख देंगे। देखिए 5 × x का मान 0, ठीक ना। तो क्या आया, देखिए y का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। एक बिंदु आपको मिल गया, एक बिंदु आपको मिल गया। कौन सा बिंदु मिल गया, बिंदु 0, 0
0, 0 क्या होगा? समीकरण y बराबर 5x का हल है। ठीक ना, ये हल क्या हो गया? y प्लस 5x का हल है। अब दोबारा क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं जब हम ले लेते हैं x बराबर 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं जब हमने माना x बराबर 1। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो मान आएंगे, वैल्यू आएगी, अलग अलग आ सकती है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, इस चैप्टर में सबका लगाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ग्राफ पे अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक ना, ये पॉइंट कैसे निकालना है, उसका जो रूल है उसको फॉलो करते हुए आपको चलना है। ठीक ना, जब आपने x इक्वल टू 1 लिया तब देखिए y इक्वल टू क्या होगा, तब y इक्वल टू क्या होगा? 5 × 1। देखिए 5 तो पहले से है, x का जगह 1 रखना है, तब बिंदु क्या मिला? y बराबर 5। अब यहाँ पे लिखेंगे जो दूसरा बिंदु मिला, बिंदु 1,5 समीकरण y बराबर 5x का हल है। ठीक, आपको 2 बिंदु मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है? ग्राफ पर दिखाना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं दोनों बिंदु के द्वारा। एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, दोनों बिंदु लेकर के ग्राफ बनाते हैं। चलिए ठीक, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 5। चलिए जो आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग कम और ज़्यादा कर लेंगे। -1 -2 -3 -4। ठीक, अब हमको दिखाना है, सबसे पहले देखेंगे 0, 0 कहाँ पे है? तो 0, 0 यहाँ पे है। क्लियर, ये एक बिंदु आपको मिल गया। क्या मिल गया आपको? 0, 0। दूसरा बिंदु आपको चाहिए क्या? 1, 5। 1, 5 देखो x एक्सिस पे 1, यही ना। देखिए 2 बिंदु आपको क्या था? 0, 0 था, दूसरा 1, 5। यही 2 बिंदु था, इसी को लेकर हमको ग्राफ बनाना है। तो 1 x एक्सिस पे, 5 इस पे। देखिए इसको अगर हम कुछ मिलाएंगे तो यहाँ पे ऐसे मैच होगा ना। ये जो बिंदु होगा यही क्या होगा? 1, 5 होगा। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन के द्वारा मिला देते हैं। तो हमने मिला दिया, तो ये हो गया। इस प्रकार से आप भी मिला देंगे। तो इसको हमने जो मान आया था इसको हमने ग्राफ पर दिखा दिया। ठीक ना, अब देखिए आगे जो मान दिए गए हैं थोड़ा सा हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक ना, चलिए इसको इस साइड का हम इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपने नोटबुक में नोट कर सकें। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, 2 यूनिट दिया है। क्या? फर्स्ट वाले में 2 मात्रक दिया है ना, 2 मात्रक दिया है। तो यानी 2 मात्रक का मतलब क्या होगा? x बराबर 2, x बराबर 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, उसी समीकरण का यूज करके, किस समीकरण का? y बराबर
5x। इसी समीकरण का यूज करके हम मान निकालेंगे। चलिए, जब x इक्वल टू 2 होगा, जब x इक्वल टू 2 हमने रखा, तब देखिए y इक्वल टू क्या आया, तब y इक्वल टू क्या आया, 5 गुणे 2 बराबर 10। x जो है तय की गई दूरी, क्या है, x तय की गई दूरी है, और y क्या है, किया गया कार्य। ठीक ना, प्रारंभ में ही आप लोग लिखे हैं ये चीज़, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट थी इसीलिए हमने दोबारा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जब क्या होगा, तय की गई दूरी 2 होगा, मतलब 2 लेंगे, तय की गई दूरी x थी, तो जब 2 होगी तय की गई दूरी तो कार्य कितना होगा, 10। यहाँ पे लिख लेंगे, जब तय की गई दूरी 2 मात्रक होगी, तब क्या करेंगे, तब जो किया गया कार्य कितना होगा, 10 मात्रक होगा। ठीक ना, 10 मात्रक होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये तो फर्स्ट वाला था। दूसरा क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिया गया है 0 मात्रक, मतलब तय की गई दूरी कितना है, x बराबर 0, मतलब तय की गई जो दूरी है 0 है। यहाँ पे लिख लीजिए, तय की गई दूरी क्या माने थे हम लोग, x बराबर 0। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, इस मान को किस में रखेंगे, y बराबर 5x। चलिए, जब x इक्वल टू 0, तब देखिए यहाँ भी y बराबर 5 इंटू 0 और y बराबर 0 होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे नोट में, जब तय की गई दूरी 0 है, तय की गई दूरी 0 हो तो किया गया कार्य भी 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ आज की ये एक्सरसाइज, ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।